जिसकी नफरत में इतना जुनून है। खानजादा कबीर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कुछ देर तक वह सामने वाले से धीमी आवाज में बात करता रहा, फिर कॉल काट कर बिना किसी को देखे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई। मिशा मशीनों के बीच बेहोश पड़ी थी। 2 दिन पहले उसे फिर से अटैक आया था। खानजादा धीरे धीरे उसके करीब गया और उसके पास बैठ गया। कुछ पल तक वह बस अपनी बहन को देखता रहा, फिर उसका हाथ थामकर भारी आवाज में बोला, वादा करता हूं डॉल, मुझे और आपको तकलीफ देने वाले हर इंसान को ऐसी मौत दूंगा कि इस दुनिया में कोई किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उन आंखों में गुस्सा कम और टूटे हुए इंसान का दर्द ज्यादा था। कोई मोहब्बत का खेल खेलने से पहले कांप उठेगा। मैं वादा करता हूं, डॉल का खानजादा कबीर हमेशा उसका बाबा ही रहेगा। उसने मिशा के हाथ को और कसकर पकड़ लिया। जब तक आप ठीक नहीं होंगी, मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को नहीं आने दूंगा। अगर उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी अपनी बीवी से दूर रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। बस आप ठीक हो जाइए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर श्रवण अंदर दाखिल हुआ। खानजादा ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। श्रवण ने मिशा की हालत चेक की और गंभीर आवाज में बोला, तुम अपनी जिद में अपना और दूसरों का नुकसान करोगे। इसे एडमिट क्यों नहीं कर देते? इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आखिर क्यों अपनी जिद पर अड़े हो? खानजादा अचानक उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसने श्रवण का कॉलर पकड़ लिया। अपनी बकवास बंद करो। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे राय देने का और मेरी बहन के मामले में बोलने का हक अब तुम नहीं रखते मिस्टर श्रवण खन्ना। श्रवण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं? नहीं। खानजादा की पकड़ और मजबूत हो गई। ये हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने मेरी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आने लगा था। आज वह जिस हालत में है उसमें जिम्मेदार तुम भी हो। श्रवण ने आखिरकार उसका हाथ अपनी कॉलर से हटाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं ऐसी लड़की की मोहब्बत क्यों एक्सेप्ट करता जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, जिसका कोई स्टेटस नहीं था, कोई सरनेम नहीं था, जो खुद नहीं जानती थी कि उसका परिवार कौन है। खानजादा की आंखों में खामोश गुस्सा उतर आया, लेकिन श्रवण रुका नहीं। अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर भी लेता तो अपने माँ बाप को क्या जवाब देता? मैं एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे घर वाले भी मेरे लिए एक ऐसी ही फैमिली की लड़की चाहते हैं। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दूसरों को भाषण देना आसान है खानजादा कबीर, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना, तब किसी के रूल्स और रेगुलेशंस काम नहीं आते। अचानक धड़ाम, खानजादा का मुक्का सीधे श्रवण के चेहरे पर पड़ा। श्रवण लड़खड़ा गया। खानजादा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने सही कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? वह एक कदम आगे बढ़ा। शायद वही करता जो मुझे सही लगता। हो सकता है मैं भी उसे रिजेक्ट कर देता। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। लेकिन सिर्फ रिजेक्ट करता, उसके प्यार की बेइज्जती नहीं करता। श्रवण खामोश हो गया। तुमने उसके प्यार की बेइज्जती की, उसकी बेइज्जती की, यहां तक कि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। खानजादा की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद उस रात उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे लगता था मेरा दोस्त लड़कियों की फीलिंग समझता है। मैं खुद लड़कियों से कितनी भी नफरत क्यों ना करूं, लेकिन अपने बाप की परवरिश को कभी झुठला नहीं सकता। वह श्रवण के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। लेकिन तुमने एक रिप्यूटेड फैमिली से होने के बावजूद उस दिन सबके सामने अपने जाहिल होने का सबूत दिया था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं अपनी हर हद भूल जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम मेरी शक्ल के सामने से दफा हो जाओ। श्रवण ने अपने होंठ से बहता खून साफ किया। तुम गलत कर रहे हो खानजादा कबीर। खानजादा ने उसे घूरा। मुझे तुमसे नहीं जानना कि मैं गलत कर रहा हूं या सही।
इतना कहकर उसने श्रवण का हाथ पकड़ा, दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आते जाते नर्स, वार्ड बॉय और कुछ पेशेंट रुककर यह मंजर देखने लगे। श्रवण अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि खानजादा ने साफ लफ्जों में उसे मीशा और अपने पर्सनल मैटर से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। श्रवण सबको एक नज़र देखकर अपने केबिन की तरफ चला गया, लेकिन खानजादा का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह अपनी बहन को एक नज़र देखने के बाद कयामत की तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। कयामत बेड पर लेटी हुई थी और एक वार्ड बॉय उसकी ड्रिप निकाल रहा था, लेकिन उस वार्ड बॉय की नज़रें कयामत पर थीं। उसकी निगाहें बेहद बेहुदा थीं। खानजादा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। अचानक उसने पीछे से वार्ड बॉय को पकड़ लिया और अगले ही पल उसके मुख के बरसने लगे। धड़ाम धड़ाम कमरे में चीजों के गिरने और टूटने की आवाज गूंजने लगी। कयामत डर के मारे आंखें बंद किए हुए थी। आवाज सुनकर उसने घबराकर आंखें खोली। सामने का मंजर देखकर उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। खानजादा उस वार्ड बॉय को तब तक पीटता रहा जब तक उसके चेहरे से खून नहीं निकल आया। वार्ड बॉय अचानक हुए हमले से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन सामने अपने सीनियर डॉक्टर को देखकर वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वह खानजादा कबीर के इस खौफनाक मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। कयामत कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठकर खानजादा को रोकने के लिए आगे बढ़ी। बस कीजिए, लेकिन खानजादा ने उसे भी झटक कर दूर कर दिया। कुछ ही पल बाद उसने वार्ड बॉय को कॉलर से पकड़ा, दरवाजा खोला और उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा लॉक कर दिया। फिर वह वापस कयामत की तरफ मुड़ा। कयामत डरकर जमीन पर बैठ चुकी थी। खानजादा उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या होता है? कयामत डर गई। क्यों तुम लोगों को यह समझ नहीं आता कि सामने वाला तुम्हें किस नजर से देख रहा है? उसकी आवाज कमरे की खामोशी चीर रही थी। वो कब से तुम्हें गंदी नजरों से देख रहा था और तुम चुपचाप लेटी हुई थी। कयामत ने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। खानजादा के गुस्से में उसके शब्द भी तलवार की तरह चुभ रहे थे। कयामत ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं, लेकिन उसकी आवाज कांप कर रह गई। खानजादा ने गुस्से में उसकी टी शर्ट पकड़ ली और झटके से खींच दिया। कपड़ा फट गया। कयामत का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर अपने बालों से खुद को ढक लिया और घुटनों के बल बैठ गई। उसके लंबे बाल उसके पूरे वजूद को ढक रहे थे। खानजादा अचानक स्थिर हो गया। उसकी नजरें कयामत के बालों पर टिक गई और तभी उसके कानों में किसी पुरानी आवाज की गूंज सुनाई दी। हनी, मैं चाहता हूं तुम्हारे बाल काफी लंबे हों। तुम्हें पता है ना, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। खानजादा की सांस जैसे अटक गई। फिर दूसरी आवाज, स्वीट हार्ट, लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। इनमें घुटन होती है। मुझे अपने बालों में स्टाइल पसंद है। तुम तो जानते हो ना। खानजादा ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो चुका था। अगले ही पल वह कयामत के करीब बैठा और उसके जबड़े को पकड़ लिया। मेरे सामने शर्म आ रही है? कयामत की आंखों से आंसू बहते रहे। तब शर्म नहीं आ रही थी जब वो तुम्हें घूर रहा था? मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरी आंखें बंद थीं। मुझे सोई से डर लगता है। वो मेरी ड्रिप निकाल रहा था, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली थीं। वह हिचकियों के बीच बोलती चली गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों, लेकिन कयामत इस इंसान के सामने अपनी सफाई दे रही थी। वही लड़की जो अपने मामा मामी के सामने भी अपनी सफाई नहीं देती थी, आज एक अनजान शख्स के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। कयामत ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और उसकी नजर खानजादा कबीर की आंखों से जा मिली। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश रहे। कयामत की आंखों में दर्द था, डर था और एक सवाल भी। खानजादा उसकी आंखों को देखकर खुद भी हैरान रह गया। सच में उसकी आंखें बोलती थीं। उसने अचानक अपनी नजरें फेर लीं, फिर अपनी डॉक्टर वाली जैकेट उतारी और उसकी तरफ फेंक दी। इसे पहन लो।
जिस खानजादा कबीर की डॉक्टर वाली जैकेट को कोई हाथ लगाने तक की हिम्मत नहीं करता था, आज वही जैकेट उसने अपनी मर्जी से उस लड़की को दे दी थी जिससे वह नफरत करने का दावा करता था। कयामत ने कांपते हाथों से जैकेट उठाई, उसे पहना, सारे बटन बंद किए और अपने लंबे बाल खुले ही रहने दिए। फिर उसने खानजादा की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे और घटिया इंसान हैं। उसकी आवाज आंसुओं से भीगी हुई थी। मैंने आपसे बुरा इंसान आज तक नहीं देखा। खानजादा एक कदम उसके करीब आया। उसने फिर उसके जबड़े को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके बेहद करीब लाते हुए धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं जानेमन। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पहले नहीं देखा तो अब देख लो। वह कुछ पल रुका, क्योंकि तुम्हें इसी बुरे और घटिया इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। कयामत की आंखें फैल गईं। खानजादा ने कहा, अब तो मजा आएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। जिस इंसान के साथ हम रहना नहीं चाहते लेकिन जिंदगी हमें उसी के साथ रहने पर मजबूर कर दे, तो जिंदगी जीना हराम हो जाती है। वह उसके आंसुओं को घूरते हुए बोला, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, अब रोना धोना बंद करो। मुझे इन आंसुओं से नफरत है, क्योंकि ये आंसू हम मर्दों को बर्बाद करने वाला हथियार होते हैं। इतना कहकर उसने उसके जबड़े को झटके से छोड़ दिया। कयामत लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जा लगी। खानजादा दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर कयामत को देखा। आज तुम्हें माफ किया। कयामत ने सहमत कर उसकी तरफ देखा। लेकिन अगली बार अगर मैंने तुम्हें किसी आदमी से बात करते देखा या कोई आदमी तुम्हारे करीब आता दिखा, उसकी आंखों में खौफनाक चमक आ गई, तो उस आदमी को जहन्नम नसीब होगी। वह एक पल के लिए रुका, और तुम्हें भी ऐसी सजा दूंगा कि हर लड़की की रूह कांप उठेगी। कयामत उसे देखती रह गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह माफी थी तो सजा कैसी होगी। खानजादा ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजा खोल दिया, फिर उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। कयामत उसके साथ ऐसे चल रही थी जैसे उसकी अपनी कोई मंजिल ही ना हो। कॉरिडोर में आते जाते लोग दोनों को देखने लगे। खानजादा ने जैसे ही लोगों की निगाहें महसूस की, उसके कदम अचानक रुक गए। कयामत की सांस रुक गई, दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। खानजादा ने पलटकर पूरे कॉरिडोर पर ऐसी दहाड़ लगाई कि हर कोई सहम गया। अगर अब किसी ने हमें देखा ना, तो उसकी आंखें नोच लूंगा। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि सचमुच हर नजर झुक गई। वह कयामत को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया, अपनी कार का दरवाजा खोला और उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। कार स्टार्ट हुई और अगले ही पल तेज रफ्तार से हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। कयामत खामोश बैठी रही। उसकी आंखों में डर था और खानजादा की आंखों में एक ऐसा जुनून जिसका राज अभी बाकी था। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि खानजादा कबीर कयामत से इतनी नफरत क्यों करता था। असल सवाल तो ये था, जिसकी नफरत में इतना जुनून है, उसकी मोहब्बत कैसी होगी। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पांड आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। तुरानी मेंशन। जरगाम आरा की पीठ को सहलाते हुए उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसका चेहरा एक पल में बिल्कुल पीला पड़ चुका था। यह देखकर जरगाम भी हैरान हो गया। वह आरा को अपने साथ बेडरूम में लेकर आया और फिर उसे बेड पर बैठाते हुए फौरन पूछा, आरा, क्या हुआ तुम्हें? ये उल्टियां क्यों हो रही हैं? आरा कोई जवाब। आरा, क्या हुआ तुम्हें? ये उल्टियां क्यों हो रही हैं? आरा कोई जवाब देती, उससे पहले ही कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वही लड़की अपने आप को कपड़ों से ढकते हुए अंदर दाखिल हुई। आते ही उसने जरगाम के शोल्डर पर हाथ रखा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं आ सकते। जरगाम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। लड़की ने आगे बढ़कर कहा, जब मैंने मना किया, जब तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और जब तुम मेरे अंदर समाने लगे तो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले आए। उसकी आवाज में शिकायत साफ सुनाई दे रही थी। पता है कितना अजीब लगता है जब सुकून मिलते मिलते रह जाता है। वह लड़की आरा की तरफ देखते हुए बोली, आखिर ये लड़की तुम्हारी लगती क्या है जिसे देखते ही तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया? जरगाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
उसने लड़की के जबड़े को दबोचते हुए सख्त लहजे में कहा, वो मेरी बीवी है। फिर उसने उसे घूरते हुए कहा, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। जरगाम की बात सुनकर उस लड़की को जैसे झटका लगा। उसने जरगाम का हाथ पीछे करते हुए अपने गाल पर हाथ रखा और उसे घूरने लगी। फिर अचानक उसका कॉलर पकड़कर बोली, अगर वो तुम्हारी बीवी है तो मुझे क्यों रखा है? जरगाम ने एक बार फिर उस लड़की के चेहरे को दबोचा और बेहद बेरुखी से कहा, मेरी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। उसकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। जरगाम दुरानी को अपनी थकान मिटानी होती है और उसके लिए उसे किसी न किसी वजूद की जरूरत होती है, और वो वजूद तुम हो। उसने लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, इसके अलावा तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। फिर उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही रह जाती है। एक बीवी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती और एक गर्लफ्रेंड कभी बीवी नहीं बन सकती। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, पता है क्यों? उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। एक गर्लफ्रेंड बनकर एक मर्द के साथ सो सकती है, हो सकता है वो कई मर्दों के साथ सोती हो, लेकिन एक बीवी सिर्फ अपने मर्द के साथ सोती है। उसने लड़की को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, समझ में आया? अब निकलो यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में तुम्हारी जान ले लूं। वो लड़की यानी अहाना जरगाम को घूरते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती थी जो तुम मुझसे सुकून हासिल करते हो? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आरा हमेशा की तरह आज भी खामोश थी। ये पहली दफा नहीं था, ये सब बहुत बार हो चुका था। आरा को तो अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। जब आरा को उसके अपने बेच कर गए थे, तब उसी ने जरगाम तुरानी के सामने ये बात रखी थी कि वह उसे अपनी बीवी बना ले। वो अपना हक लेता रहेगा, लेकिन कभी उस बीवी का हक नहीं जताएगी। वह औरों के साथ नहीं सोना चाहती थी। जरगाम तुरानी ने जब पहली बार आरा को देखा था तो वह उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो छोटी सी लड़की जाने कैसे जरगाम तुरानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गई थी, लेकिन शायद आरा को तब ये नहीं पता था कि जिस रिश्ते को उसने अपना सहारा समझा है, वही रिश्ता एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। कयामत पैसेंजर सीट पर बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ कर बैठी थी। उसे हाई स्पीड ड्राइविंग से डर लगता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसके बाबा और उसके मामा का एक्सीडेंट हुआ था। कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी और कयामत का डर भी। उसने छोटे बच्चों की तरह खानजादा कबीर की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, खान जी, प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। उसकी आवाज बहुत स्लो थी, लेकिन खानजादा कबीर ने उसकी आवाज साफ सुन ली थी, और जैसे ही उसने उसे खान जी कहा, खानजादा कबीर की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। अचानक उसने इतनी तेज ब्रेक मारी कि कयामत का सिर सामने कार के डैशबोर्ड से टकरा गया। उसके माथे से हल्का हल्का खून रिसने लगा। उसकी सिसकी पूरे कार में गूंज गई। खानजादा कबीर अपनी सीट सेट करके एक झटके से उसकी सीट से उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटते हुए बोला, एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? उसके इस तरह करीब करने से कयामत की सांस अटक गई। वह अपनी सांसें रोककर बड़ी बड़ी आंखों से खानाजादा कबीर को देखने लगी। खानजादा कबीर भी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह उसके चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन तक पड़ रहा था। कयामत का चेहरा धीरे धीरे बिल्कुल सफेद पड़ने लगा। खानजादा कबीर को अचानक एहसास हुआ कि उसकी गोद में बैठी वो छोटी सी लड़की अपनी सांस ही नहीं ले रही थी। उसने उसके होंठों को पकड़ते हुए कहा, जाने मन, तुम्हारी सांसें तो अभी से रुकनी शुरू हो गईं। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी आवाज में शरारत थी। ये सांस तब रोकना जब वाकई में मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा। फिर उसने कहा, सांस लो वरना ऊपर चली जाओगी। कयामत ने एक झटके से सांस खींची। उसका सीना खानजादा कबीर के सीने से टच हो रहा था। खानजादा कबीर बस उसकी आंखों को देख रहा था। ये आंखें बहुत अलग थीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी आंखें देखी थीं जो बिना कुछ कहे भी बातें करना जानती थीं। उस लड़की के होंठ खामोश थे, कांप रहे थे, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बार बार झपकती पलकें न जाने उससे क्या कहने के लिए तड़प रही थीं।
खानज़ादा कबीर ने एक बार फिर उसके गले में अपना हाथ डालते हुए उसके होंठों को सहलाया और पूछा। मैंने पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा है? कयामत अपने हाल से बिल्कुल अनजान थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। उस शैतान का छूना उसे इतना बेचैन क्यों कर रहा था। उसने हकलाते हुए अटक अटक कर कहा, खां जी। खानज़ादा कबीर ने एक झटके से उसे पीछे धक्का दिया। उसकी पीठ स्टीयरिंग से जा लगी और हॉर्न तेजी से बज उठा। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर कयामत ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। खानज़ादा कबीर उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान की लौ को अपने दांतों में लेते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, आइंदा से तुम ब्राउन इनरवियर नहीं पहनोगी। वह कुछ पल रुका। मुझे ये कलर जहर लगता है। कयामत ने अपने नाजुक हाथ उसके चौड़े सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और हकलाते हुए बोली, आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना, तो मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? उसने हिम्मत करके आगे कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं पहनूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? खानज़ादा कबीर उस छोटी सी लड़की से दूर हुआ। ये लड़की छोटी जरूर थी, लेकिन चालाक बहुत थी और उसकी जुबान उससे भी ज्यादा लंबी थी। खानज़ादा कबीर ने उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपनी इंडेक्स फिंगर फेरते हुए उसे बीच में रोककर हल्का सा दबाया। कयामत का दम घुटने लगा। वह खांसने लगी। खानज़ादा कबीर ने उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे अच्छी लगती हो। कयामत उसे खामोशी से देखने लगी। खानज़ादा कबीर ने आगे कहा, भूल गई क्या? अभी कुछ वक्त पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की है। उस हिसाब से मैं तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूं और तुम्हें रोकने का हक रखता हूं। उसने उसे घूरते हुए कहा, आइंदा अगर तुम्हारी जुबान चली तो काट कर फेंक दूंगा जाने मन। फिर उसकी नजर कयामत की आंखों पर टिक गई। मुझे तुम्हारी ये आंखें बहुत पसंद हैं। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। अपनी इन आंखों को मुझसे बचाकर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं। इतना कहकर उसने जिस तरह उसे अपनी गोद में बैठाया था, उसी तरह एक झटके से उसे उसकी सीट पर बैठाते हुए उसके ऊपर आ गया। कयामत की चीख निकल गई। कहाँ वो नाजुक सा वजूद और कहाँ वो चट्टान जैसा शख्स। हालांकि खानज़ादा कबीर अपना पूरा जोर लगाकर बैठा भी नहीं था, लेकिन फिर भी कयामत उसके नीचे दब सी गई थी। खानज़ादा कबीर ने डैशबोर्ड से एक छोटी सी बैंडेज निकाली और उसके फोरहेड पर लगे छोटे से जख्म पर लगा दी। फिर बेहद गंभीर आवाज में कहा, अपना ख्याल रखो। उसकी आंखें कयामत के चेहरे पर टिकी थीं। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी स्ट्रांग बनो कि मेरी नफरत और मेरे जुनून को बर्दाश्त कर सको। जाने मन। वह कुछ पल रुका, वरना दर्द तुम्हें ही होगा। इतना कहकर वह दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट कर दी। वहीं कयामत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल अब भी बेकाबू था। लेकिन अगले ही पल कार की स्पीड पहले से दोगुनी ज्यादा हो गई। कयामत ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे क्या पता था कि खानज़ादा कबीर की इस तेज रफ्तार के साथ उसकी जिंदगी भी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापस लौटना शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।